तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपन हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की पहली कहानी का नाम है रात की ड्यूटी। दोस्तों, ये कहानी एक हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स के बारे में है, जिसे एक बीमार मरीज की देखभाल के लिए उस रात रहना पड़ता है और उसे एक सफ़ेद कपड़े पहने आत्मा नजर आती है। ये कहानी नर्स और मरीज के बीच में होने वाले निस्वार्थ सेवा को भी दर्शाती है, पर एक डरावने तरीके से। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैं नर्स की जुबानी सुनाता हूँ उसके तरीके से। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मैं एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती थी, जहाँ बूढ़े और लाचार लोग अपने आखिरी दिनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ज़्यादातर मरीज तो बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, धीरे धीरे अपने समरथा की ओर, या कह सकते हैं मृत्यु की ओर बढ़ते, जैसे नींद और बेहोशी के बीच ही कहीं अटके हों। उस रात की ड्यूटी पर थी मैं अपनी सबसे प्यारी सहकर्मी दोस्त के साथ। हम दोनों साथ में काम करना पसंद करते हैं, जैसे दो चुपचाप जागते पहरेदार किसी मरते हुए किले में। सोचिए, पूरे अस्पताल में 120 मरीज हैं और हम दोनों स्वस्थ इंसान। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ अपने काम खुद भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो इमारत, वो रात कुछ तो अजीब था। रात के तकरीबन 3 बज के सुबह के 5 बजे तक हमारा सबसे अहम चक्कर होता था। डायपर बदलना, दवाई देना, पानी पिलाना। उस रात 2 वार्ड बच्चे थे। हम दूसरे वार्ड में घुसे ही थे कि एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक औरत की आवाज़, तेज और साफ, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ रुकावट थी, ऐसे कोई पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी हो। मगर जो बोला जा रहा था वो समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने साथी से कहा, सुनो, कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने भी ध्यान से कान लगाया और बोली, अजीब है, लगता है किसी ने टीवी या रेडियो ऑन कर दिया हो। मैंने धीरे से कहा, लेकिन यहाँ कौन ऑन करेगा? ये मरीज तो हिल भी नहीं सकते, और ये आवाज़ किसी बंद कमरे से नहीं आ रही, ये तो बिल्कुल पास से आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो। उसने मुझे देखा, थोड़ा गंभीर और थोड़ा डरा हुआ चेहरा, और बोली, सही कह रही हो, लेकिन चलो काम पूरा कर ले। हम आगे अपने काम में बढ़ते गए, कान लेकिन वहीं टिके रहे उस आवाज़ में। और तभी आवाज़ एकदम से बंद हो गई। एक पल के लिए मैं तो ठिठुर गई। मन से ख्याल आया, शायद मैं थक चुकी हूँ, या फिर शायद ये सब मेरे दिमाग का वहम है, या मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। हम अपने अगले मरीज के पास पहुँचे। उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। पूरा बिस्तर, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसका शरीर भी सब गीले मल से सन चुका था। हमें पूरा बिस्तर साफ करना पड़ा और उसे नहलाना पड़ा और नया पैजामा पहनाया। ये सब करते करते कई बार बाथरूम और वार्ड की ओर भी भागना पड़ता। आखिरी में मेरी दोस्त ने कहा कि मैं मरीज को नया शर्ट पहना दूंगी, और मैंने फिर सारे गंदे कपड़े और चादरें बाहर ले जाकर हॉलवे में रखे सफाई ट्राली में जमा करा दी। हमें नई कंबल, स्किन क्रीम, तौलिया, बहुत कुछ चाहिए था, इसलिए दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया ताकि चीज़ें आसानी से लाई जा सके। मेरी पीठ मेरी दोस्त की तरफ थी, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। वो मरीज से कुछ कह रही थी, उसे धीरे धीरे सीधा कर रही थी। जैसे ही मैं बाहर निकली, एक गंदी चादर अचानक से मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। मैं झुकी उसे उठाने के लिए, और उसी पल मेरी नज़र खुले दरवाजे से होकर हॉलवे पर पड़ी, हॉल पर। और जो मैंने देखा उसे आज तक मैं नहीं भूल पाई। एक बूढ़ी, छोटी सी काया वाली, सफ़ेद नाइटी में लिपटी हुई हॉलवे में बिना आवाज़ के जा रही थी। उसका शरीर ज़मीन से कुछ इंच ऊपर था। वो चल नहीं रही थी,
बल्कि हवा में तैर रही थी, एकदम चुपचाप। पहली सोच ये आई कि शायद मेरी दोस्त बाहर आ गई है, क्योंकि नर्स की यूनिफॉर्म भी तो सफ़ेद होती है। लेकिन फिर से अचानक दिमाग ने जवाब दिया, नहीं, अगर मेरी दोस्त बाहर आती तो मुझे देखती ना। मैं वहीं जमी रह गई। मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था, जैसे समय वहीं रुक गया हो। सब कुछ ही सेकंड में हुआ। तभी पीछे से मेरी दोस्त की आवाज़ आई, हंसते हुए, बिल्कुल सामान्य लहजे में। अरे क्या चल रहा है? पूरी रात में गंदी चादरें उठाने का और घूमने का प्लान है क्या? मैं एकदम से उछल पड़ी, उसकी ओर मुड़ी और कांपती हुई आवाज़ में बोली, स्टेफ, तुम तो बाहर थी। मैंने तुम्हें हॉलवे में चलते हुए देखा। उसने बाहें चढ़ाई और बोली, नहीं रे, मैं तो मरीज को तैयार कर रही थी, याद है? तुम्हें क्या हो गया है? मेरा चेहरा अब बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। सब ठीक है ना? मितली तो नहीं आ रही? उसने कहा। मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया, चादरें, कपड़े, और मैं पागलों की तरह भागते हुए हॉलवे में निकल गई। वो औरत, उसका साया अब भी वहाँ था, दीवार की ओर बढ़ता हुआ, और मेरी आंखों के सामने एक पल में ही वो दीवार के आर पार चली गई, जैसे कभी वो थी ही नहीं। मेरी दोस्त मेरे पीछे दौड़कर आई। उसने भी मुझे वहीं खड़ा पाया। मैं कांपते हुए पूरे शरीर पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, जैसे किसी बर्फीली हवाओं वाले कमरे में मैं खड़ी हूँ। बाहर तो बहुत गर्मी थी, तप रही थी, लेकिन उस हॉलवे में कसम से ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्रिज खोल गई हो। मेरी दोस्त ने चौंक कर कहा, हे भगवान, अचानक से इतनी ठंड कैसे यहाँ हो गई? उसे वो औरत तो नहीं दिखी, और फिर ना जाने क्यों शायद उस पल की कोई अजीब सी सच्चाई थी। बोल पड़ी, हमें नीचे जाना होगा। मरीज जूड अब इस दुनिया में नहीं रही। एक मरीज था जो उसी वक्त मर गया था। वो हक्की बक्की रह गई। क्या? उसने मुझे कहा, तुम कैसे ये कह सकती हो? अभी थोड़ी देर पहले तो देखा था हमने, वो सो रही थी। उसे मैंने ही कहा था कि हमें नीचे जाना चाहिए, क्योंकि मरीज है एक, जो जोड़ मरीज है, वो मर चुकी है। ये दोस्तों मेरे मुंह से अचानक निकला था। मैंने अपनी दोस्त की आंखों में देखते हुए कहा, दोस्त, मैंने उसे देखा है। अभी अभी वो इस हॉलवे से गुजरी है। टैफ अब भी उलझन में मेरे साथ नीचे चल पड़ी। जब हम मरीज जॉर्ड के कमरे में पहुंचे, वहाँ अजीब सी शांति थी, शांतिपूर्वक। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, वो सचमुच मर चुकी थी, जा चुकी थी। उसका शरीर अब भी गर्म था, जैसे कुछ ही पल पहले उसका अंतिम सांस ली हो। हमने तुरंत मेडिकल स्टाफ को बुलाया ताकि उसकी मृत्यु की पुष्टि की जा सके। शिफ्ट खत्म होते होते हमें उसे अच्छे से धोया और एक सुंदर सी ड्रेस पहनाई। मैं पूरी प्रक्रिया के दौरान एक शब्द नहीं बोली, लेकिन स्टीफ, वो चुप नहीं बैठी। बार बार मुझसे सवाल पूछती रही, जैसे उसे किसी भी तरह समझना था कि ये सब क्या और कैसे हुआ। घर पहुंचते ही मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। अब डर नहीं लग रहा था। अब डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बस हैरानी थी, गहरी शांतिपूर्वक हैरानी। घंटे सोई और सपना आया उसी मरीज जोड़ का। वो मेरी ओर ही आ रही थी, जैसे जवाब उम्र में ही बिल्कुल बूढ़िया, मुस्कुराती हुई। उसके चारों ओर हल्की सफ़ेद रोशनी थी, शांत और सुकून भरी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, धन्यवाद बेटा, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। अब मुझे जाना है। बहुत टाइम बाद जब मैंने उस रात की घटना की सच्चाई बारे शुरू किया या सोचना, तब मुझे एक बात समझ में आई। शुरुआत में जो अजीब सी रेडियो जैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो अक्सर में एक ईवीप थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फॉर्मूलर, जिसमें जॉर्डन की आत्मा थी। उसके बाद मैं उस हॉस्पिटल से बिल्कुल ही हट गई।
और आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। आज मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपके पास कोई कहानी हो तो आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं, मैं आपकी कहानी भी अपने चैनल पर डालूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।